मैडम आप? अरे तुम आदमियों का हो ना कोई खबर, ना कोई मैसेज, ना कोई फोन, ना मतलब क्या हुआ, घर पर कुछ सबूत इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ, कब बताओगे हमको? मैडम जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी मासूम है नहीं मेरी महानालायक बीवी। एक नंबर की चंट औरत है। और जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है ना, होशियार हो गई है। और वो तो दिमाग लगाएगी ना मैडम कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे मान गया उसके साथ रहने के लिए। मैडम आप शर्त लगा लीजिए, मुझे तो 100% यकीन है कि उसको शक हो गया है कि मैं उसका सच रिकॉर्ड करने की फिराक में हूं। ये रखो तुम। ये क्या बवाल है? ये बहुत बड़ा बवाल है। ये है गुप्त कैमरा। इसको तुम अपने कमीज के बटन पे लगा लोगे ना तो किसी का पिताजी पता नहीं कर पाएगा कि वो बटन है या फिर गुप्त कैमरा। ना ना ऐसे मत देखो, ये तुम्हें करना ही है। सबूत जुटाओ, बीवी का भूत भगाओ। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ। चलो अब लग जाओ काम पे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है मैडम। अच्छा आप बताइए, आपको इनकी कौन सी बात पसंद है? ऐसी कौन सी बात नहीं है जो मुझे इनके नहीं पसंद। तो फिर आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? नहीं 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 मैडम, कोई समस्या नहीं है। मैडम सर, आपने हमें हाँ पुष्पा जी, एक बात बताइए, जब ये काउंसलिंग हो रही थी उस वक्त आपको कुछ अजीब लगा? ऐसा कुछ जो नॉर्मल काउंसलिंग में नहीं होता है? नहीं मैडम सर, बल्कि हमें तो खुश लगी वो कि उसकी शादीशुदा जिंदगी को एक नया मौका मिल रहा है। हमें ऐसा नहीं लगा। हम कुछ समझे नहीं। एक औरत जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुकी है, इतनी ज्यादा आजिज हो चुकी है कि उसे कंप्लेंट लिखाने के लिए पुलिस थाने आना पड़ा, और वो भी घरेलू हिंसा जैसे सीरियस क्राइम के लिए। पुष्पा जी सोचिए, किसी भी औरत के लिए ये बात इतनी प्राइवेट और इतनी एम्बैरेसिंग होती है कि लोग अपने घर वालों से इस बारे में बात नहीं कर पाते, और वो थाने में काउंसलिंग में बैठकर इतना नॉर्मल तरीके से बात कर ले। कैसे? आप सही कह रही हैं मैडम सर। अब आपने कहा तो हमें याद आ रहा है कि वो बिल्कुल एकदम नाप तोल के जवाब दे रही थी, हाँ या ना में। जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे तैसे करके ये बस सेशन खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने अनुभव से बात की थी, अभी ना हो। जब हमने अभिनव से बात की थी, तब वो बहुत अनकंफर्टेबल था, वो बहुत डरा हुआ था, हिचकिचा रहा था, ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। पुष्पा जी, हमें लगता है इस बार करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है। ये सारा किया कराए उस रूपा का है, अभिनव का नहीं। तो मैडम सर ऐसा है तो फिर हम उसके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। एक काम कीजिए, आप जाइए अभिनव के पास और उससे कहिए कि हम उसके साथ हैं, हम उसका दर्द समझते हैं और अब हम मान गए हैं कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है? उसके बाद आप उसे एक स्पाई कैमरा दीजिए, उसे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि जब भी रूपा उस पर अटैक करने की कोशिश करे, उसके साथ मारपीट करे, तब वो ये सारी बातें उस कैमरा में रिकॉर्ड कर ले, ताकि हमारे पास रूपा के अगेंस्ट पुख्ता सबूत होंगे। क्लियर? हो जाएगा मैडम सर, हो जाएगा। हम अभी जाके बात करते हैं। जय हिंद मैडम सर। बदनाम भाई, ये क्या टाइम पास लगाए हुए हो? इकबाल, अरे फोटो खींचना। क्या फालतूगिरी करवा रहे हो यार? ये लो, हाँ हो गया। अरे फालतूगिरी नहीं है, देखना तू अपनी तरक्की क्या हुई है। कहाँ ऊपर जा रहे हो? अरे अनपढ़, मेरी तरह तू भी अनपढ़ है क्या? तरक्की पढ़। अरे का चाय का दुकान है कि तांत्रिक बाबा का अड्डा? क्या लिखा है? सब बेवफा चाय प्यार में, धोखा चाय नहीं, प्रेमियों के लिए चाय, मनचाहा चाय प्यार में, अकेलापन ठीक चाय। है, हाँ। मैडम देखिए क्या लिखा है। वो भी हमारे थाना के एकदम सामने। जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम दोनों का। चलो जहर पिलाओ। बताओ बताओ। चाय दे, चाय दे। अब गजब। भी पिला दे आपको सबको स्पेशल चाय।
ये लीजिए चीता भाई आपकी चाय। क्या नाम है इसका? मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? चाय इंडिया है, बदनाम हुआ। ये लीजिए संतोष जी, आपके लिए स्पेशल चाय। क्या नाम है इस चाय का? हाँ मैं शादी करूंगी। बोल ना यार। मैं ऐसे क्यों हूँ? लाओ तुम हमारा चाय लाओ। दो 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 दो। नाम नाम बताओ। मेरा भाई तू बता ना। नहीं नहीं, सब तुम बताए हो तो चाहे तुम्हारी तुम बताओ, हम तुम बताएं। बताओ। अरे मैडम बताएंगे तो फालतू हमको मार दोगे। देखिए मैडम, इस चाय का नाम है ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ चाय। ताबड़तोड़ ने बहुत जबरदस्त नाम रखा है, उसमें मारना का है। और बताओ हमारी चाय का क्या नाम है बदनाम? पुष्पा जी आपको कैसे भूल सकते हैं? ये है आपकी स्पेशल चाय। नाम है इस चाय का जल कुकड़ी चाय। सुनो ना यार, तुम लोग अपने लिए भी एक चाय क्यों नहीं बनाते? तुम लोग उसका नाम रखना जंगली सुअर चाय और जंगली भालू चाय। हेलो, I love you पुष्पी। तुम अब वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का? हाँ, अरे आशिक हो तो फिर उसका सलीका भी तो सीखो। या तो फिर रोज फोन करो या तो फिर अपना आशिक होने का दावा ही मत करो। मतलब कल से इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा कब फोन आए और कब हम तुम्हें हजारों गालियां दें और तुमसे कहे कि ये हमें फोन करके परेशान करने की बेहुदा हरकत बंद करो, समझ गए? वरना अब हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें जिंदा पाताल में गाड़ देंगे, याद रखना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है पुष्पी? हाँ हाँ, अब आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। I love you पुष्पी। फोन रख। हटो, संतू संतू, ये नंबर, इस आदमी को ढूंढ निकालो, उसे ढूंढ निकालो। हम उसे जिंदा पकड़ेंगे, उसके खोल खींचेंगे और उसके अंदर भूसा भर के रखेंगे उसको। अरे हमें छेड़ रहा है, देखो तो। अब क्या ही करे, एक सुंदर मीठी महीन आवाज सुनी नहीं कि ये मनचले आशिक पीछे पड़ जाते हैं। खामखा फोन कर करके परेशान करके रख दिया हमें। संतू जल्दी फोन नंबर ढूंढो, वो किसका है, ढूंढो। पुष्पा जी, आपको इस उम्र में भी कोई छेड़ता है? अरे तुमको कैसे पता उसकी छेड़ने की उम्र नहीं है? हमने तो उसको नहीं देखा, तुमने देखा है क्या? नहीं पुष्पा जी, संतू जी आपसे कह रही है कि ई आपके छेड़ने का उम्र नहीं है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा है क्या है हमने जिंदगी में? वैसे बहुत कुछ देखने की चाह तो है, मगर रोज बस एक ही चेहरा। और वैसे भी चीते, दिल तो बच्चा है ना, किसी पर भी आ सकता है। हमारा तो नहीं, मगर किसी और का अगर हम पे आ गया तो हम भी क्या करें? हाँ, वैसे ही ना, जैसे आपकी लल्ला का करिश्मा मैडम पे दिल आ गया। हाँ, उसे दिल आना नहीं कहते, उसे दौरा पड़ना कहते हैं। तभी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है हमारा नालायक लल्ला, इनके साथ शादी करके। आज तक पछता रहा है बेचारा सर पकड़ के। ना, आपको कैसे पता लल्ला पछता रहे? क्यों, कल रात नहीं बैठा था ऐसा सर पकड़ के? सर में दर्द था उनके, इसलिए सर पकड़ा हुआ था उन्होंने। एक बात याद रखिए, शादी होने के बाद जब आदमी रात को कहता है ना कि प्रिय आज हमारा सर बहुत दर्द करने लगा है, आज हम जल्दी सो जाते हैं, तब समझ लेना कि दर्द जो है ना वो सर में नहीं रिश्ते में उठने लगा है। गजब विडंबना है संतू जी ना। मतलब देखिए ना, जिसका शादी हुआ है उसके सर में दर्द है, जिसका शादी नहीं हुआ है उसके दिल में दर्द है, और जिसका शादी की वजह से कुटाई हो रहा है उसका पूरा शरीर में दर्द है। बेचारा अभिनव। माँ, बहुत लंबा उम्र है तुम्हारा। लल्ला का फोन है? अभिनव जी का। ना, बीवी की तुड़ाई से तो तुम नहीं मरोगे, ये बात अभी कंफर्म हो गया है। बाकी तुम हमें बताओ कि हेलो, हाँ आवाज आ रहा है हमारा? हेलो हेलो जी, आप थोड़ा नेटवर्क पकड़िए ना। पुष्पा जी, ये लीजिए, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया, अब दोबारा आपको फोन करके परेशान नहीं करेगा। अच्छा, अनब्लॉक कैसे करते हैं? देखिए इनको। हमारा नेटवर्क पकड़िए ना आप, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो? आवाज आ रही है मैडम? हेलो? हाँ हाँ, आया आया, आवाज आ रहा है, लेकिन बीच बीच में लुप्त हो रहा है। अच्छा सुनो ना, क्या कुछ खबर, कोई कुछ रिकॉर्ड किया? मारा पीटा उसने? सबूत मिला कोई? अरे कहाँ मैडम, जब से पुलिस स्टेशन से लौटी है सांप सूंघ गया उसे। अरे मार कुटाई तो बहुत दूर की बात है मैडम, छोटा मोटा झगड़ा या बहस तक नहीं कर रही है मुझसे। मैडम मैं तो कह रहा हूँ उसे कंफर्म हो गया है कि मैंने ये समझौता सिर्फ दिखावे के लिए किया है और उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। एक मौका नहीं दे रही है मैडम सबूत जुटाने का, क्या करूँ बताइए ना अभी। देगी देगी, मौका देगी। अमा यही समस्या है इंसान का, कितना भी भला मानस बनने का कोशिश करे ना करे, लेकिन जो अपना वास्तविक रूप है ना वो बहुत देर तक छुपा नहीं पाता है। समझ रहे हो हमारी बात को? उसका अंदर का जानवर जो है ना वो बाहर आ ही जाता है। और ऐसे ही तुम्हारी बीवी के अंदर का जानवर भी बहुत जल्द बाहर आएगा। थोड़ा सब्र करो और फिर देखना तुम बहुत जल्द हमको गुड न्यूज दोगे। हाँ ठीक है मैडम, जान हथेली पे रख के मौके का इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ आपके भरोसे। मत मारो मुझे, बचाओ मैडम, बचाओ हेलो? मैडम, बचाओ बचाओ मैडम, बचाओ। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना बात। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या बात है आप इतनी एक्साइटेड? हम हैं आज बहुत एक्साइटेड है मैडम सर, और आपको कारण बताएंगे ना तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम सर। अब कोई शक का, किसी बहस का, किसी कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं बचा है। इस घरेलू उत्पीड़न में दोषी जो है वो पति नहीं है, पति का पत्नी रूपा है। ये साबित कर देंगे हम, और शायद आप इसके बाद हमें थोड़ा सीरियसली लेंगे लाइफ में। करिश्मा सिंह, हम आपको हमेशा सीरियसली लेते हैं। ये बताइए आपने इस बार क्या नया किया है? हमने अभिनव को एक गुप्त कैमरा दिया मैडम सर, और उसे कहा था कि जब जब उसकी बीवी घर में बवाल मचाए ना तो वो उसे कैमरा में रिकॉर्ड कर ले। क्या? हाँ, और उसकी बीवी ने बवाल मचाया और उसने उस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया मैडम सर। अभी हम अभिनव के साथ फोन पे थे, हमने सुना कि फिर से उसके साथ फौजदारी हुआ है और उसने वो घटना को रिकॉर्ड किया ही होगा मैडम सर। तो हमारे पास इतना सबूत इकट्ठा हो गया होगा जिससे हम ये सिद्ध कर सके कि गलती जो है वो पत्नी का है, पति का नहीं। अरे मैडम, करिश्मा मैडम, कोई है? हेल्प! सबूत चलकर आ गया मैडम सर, चलिए। आइए। उठो 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 मैडम साहब। मैडम देखिए मेरी क्या हालत बना दी, हड्डी बसनी एक कर दी। ये शर्ट देख रही है, देखिए पूरी शर्ट में रोशनदान बना दिया मार मार के। यहाँ से हॉकी डाली, यहाँ से बताइए अब कौन कहेगा इमरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता? होता है, ऐसे होता है अलग अलग तरीकों से। हाँ ठीक है ठीक है। अरे बस। अरे रे, तुम इतना रो काहे रहे हो भैया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए, आज तुम्हारा खुशी का दिन है। तुमको सबूत मिल गया तुम्हारा बीवी के खिलाफ। मारपीट किया ना तुम्हारा बीवी ने तुमसे। अब तुम ये साबित कर सकते हो कि दोषी जो है वो तुम नहीं, तुम्हारा पत्नी रूपा है। साबित कैसे? क्या साबित? से का कर रहे हो? तुमने रिकॉर्ड किया होगा ना, तुम्हें कैमरा दिया था ना, तुमने रिकॉर्ड तो किया होगा। मैडम मैंने आपसे कहा था ना, बहुत चंट औरत है, इतनी आसानी से आपके फंदे में नहीं फंसेगी। वो ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिससे साबित हो जाएगी वो मुझ पे अत्याचार कर रही है। मैडम उसने मुझे खुद नहीं मारा, उसने मुझे किराए के गुंडों से पिटवाया है। अरे क्या है साधु? अरे क्यों मार रहे यार, रुक जाओ। अरे मत मारो। कब बात कर रहे हो बे? हाँ मैडम, ये बात तो है, जो वो कहती है करके दिखाती है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे खुद नहीं मारेगी बल्कि कुटवाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है बैठो बैठो बैठो। पानी 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 पानी, एक मिनट। हल्दी चूना लगाओ उस पे। पानी हल्दी पी लो, चूना। पानी पी लो। मगर एक बात बताओ हमें, वो ऐसा कर क्यों रही है? तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उसका जो तुम्हें इतना मारती है वो? मैडम मुझसे शादी करने के बाद जो उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, इसलिए। मैडम सर, हम मानते हैं हमारा ये कैमरा वाला प्लान जो है ये मिस फायर कर गया है, पर हमारा यकीन मानिए ये सच बोल रहा है। इसका बीवी ना एक नंबर का बता। करिश्मा सिंह रिलैक्स, आपको हमें यकीन दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट हमने ही पुष्पा जी को भेजा आपके पास ये मैसेज भिजवाने के लिए कि हम जानते हैं कि सारी गलती रूपा की है।
स्पाई कैमरा वाला आइडिया के बारे में बताइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम गए थे इनके साथ बात करने के लिए, आप ही का मैसेज देने के लिए, मगर आपको तो पता है ना इनका काम में आजकल ध्यान कहाँ रहता है, हर वक्त बस फोन फोन फोन। हमारा ध्यान, हम फोन किसके बज रहे हैं आजकल बताइए। पुष्पा जी। मैडम सर, आप तो जानती हैं हम जैसी हसीन जवान जहान खूबसूरत लड़की के पीछे मनचले तो पड़े रहते हैं। हसीन जवान खूबसूरत लड़की। बैठो बैठो बैठो। मैडम सर, वो पुष्पा जी के पीछे कोई लफंगा पड़ा था, उन्हें परेशान कर रहा था, तो मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पूछ भी रही थी कि अनब्लॉक कैसे होगा। मगर अब तो आदत हो गई है ऐसी मनचले भौरों की। खैर, आप कुछ कह रही थी। देखिए करिश्मा सिंह, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें यकीन हो गया है कि अभिनव बिल्कुल बेकसूर है। सबसे पहले, जब अभिनव ने हमारी ये गलतफहमी दूर की कि उसका किसी भी औरत से कोई अफेयर नहीं चल रहा है तब, और दूसरी बार जब हमने रूपा और अभिनव के काउंसलिंग के वीडियोस देखे तो उन वीडियोस में रूपा जरूरत से ज्यादा नॉर्मल नजर आई। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी की सारी गलती रूपा की है। इसलिए फिलहाल इस केस में हम दोनों सेम पेज पर हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे दुर्लभ मौके देखने को मिलते हैं जब आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं। मैडम सर, फिर आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रूपा हमसे 2 कदम आगे निकल गई है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार रहने वाला ही सबसे पहले चोट खाता है, क्योंकि आंखों के सामने पड़ा हुआ पत्थर उसे दिखाई नहीं देता। अब रूपा के ही तरीके से हम रूपा को फंसाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है अभिनव की हिफाजत। उसका क्या करें, इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? मैडम सर, हम क्या बोलते हैं कि हम लोग अभिनव के साथ ना 2 बॉडीगार्ड रख देते हैं। वो लोग इनकी हिफाजत भी करेंगे और इनको पिटने से भी बचाएंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मान लो कि रूपा ने कुछ औरतों को पैसे देकर हायर किया और फिर जो है अपने पति को पिटवाया, तो ऐसे में बॉडीगार्ड यही रूपा का प्लान है। वो ऐसे ही अब अभिनव पर हमला करवाने वाली है। वो औरतों के जरिए ऐसे पिटवाएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन जो है औरत को गलत साबित कर ही नहीं सकता। सब इन्हीं की गलती मानेंगे। मैडम, मैं अस्पताल जाके पट्टी करा लूं, बहुत दर्द हो रहा है। मैं पर्सनल रख लेता हूँ बॉडीगार्ड। मैडम प्लीज, थैंक यू। हल्दी चूना खाओ, सॉरी हल्दी चूना लगाओ। मैडम सर, आप सही कह रही हैं। रूपा का अगला एक्शन घर पर नहीं होगा, वो दुनिया के सामने होगा, वो सबके सामने होगा। तो अब क्या करना चाहिए मैडम सर, आप बताइए। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा। जी मैडम सर। अब आप दोनों अभिनव के पीछे साए की तरह रहेंगे। उसके घर से निकलने के बाद, उसके वापस घर पहुंचने तक, उसके हर एक पल की एक्टिविटी पर आप नजर रखेंगे। अगर कोई भी आपको संदिग्ध इंसान या संदिग्ध सिचुएशन दिखती है, तुरंत हमें बताइए। उस आदमी को अरेस्ट करके हमारे सामने लाइए। सच हम उगलवा लेंगे। क्लियर? यस मैडम सर। और पुष्पा जी, आप? जी मैडम सर। आप नजर रखेंगी रूपा पे। उसके हर पल की एक्टिविटी को आप डायरेक्टली हमें रिपोर्ट करेंगी। क्लियर? जी मैडम सर। हमको 10 दो, मालिक 100 देगा, 100 देगा। दे दो बाबा, मैडम दे दो। अरे दे दो मालिक। अरे मैडम किधर, मैडम पैसा दे। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो अपनी छोटी बहन के साथ। मैडम से कौन हट्टा कट्टा रहता है मैडम? बहन नहीं है हमारी। भैया मालिक दे दो, हमको 10 देगा, मालिक तुमको 100 देगा। दे दो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम सर। कल रात को मैं क्वार्टर का नल खुला छोड़ दिया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया। ऊपर से चीता भी ना करने आया तो इतना बदबू मार रहा है चीता भी। मैडम सर, चीता की तो शक्ल देख के लगता है कि भिखारी है, लेकिन मैं मैडम सर, मैं आपको किस एंगल से ऐसी लगी कि मैं भिखारी का कैरेक्टर निभा पाऊंगी? कोई भी मुझे देखेगा तो शक ही करेगा ना। खरगोश लगती है संतु जी, पूरा का पूरा खरगोश लगती है। दौड़ने मत लगिएगा इधर। अमाओ टोपा लोग। मैडम सर पूछ रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में बात कीजिए ना आप लोग।
इन्वेस्टिगेशन मैडम सर, इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। 5 दिन से मैडम सर अभिनव के पीछे पड़े हैं, कोई हमला वमला भी नहीं हुआ उसके ऊपर। होल्ड 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 मैडम सर, होल्ड।